हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ लाइबिलिटी क्या है और टाइप्स क्या क्या हैं लाइबिलिटी के। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है लीगल स्टडी विद पूजा के नाम से। इसमें हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट को डिस्कस कर लिया है लगभग। हमने जब ज्यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है अपनी फर्स्ट वीडियो में भी, तो उसमें हमने जब हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस को स्टार्ट किया तो उसकी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, सोर्सेज क्या हैं, स्कूल्स क्या हैं, लॉ एंड मोरालिटी का क्या कंसेप्ट है, राइट एंड ड्यूटीज़ का क्या कंसेप्ट है, ये सभी डिस्कस कर लिया। आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके भी देख सकते हैं। साथ ही साथ प्लेलिस्ट बनाई है अलग से ज्यूरिस्प्रूडेंस की, और इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, उसकी भी प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को मेंशन किया जाएगा। बात करते हैं व्हाट इज लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी रिजल्ट ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ है। ठीक है, बोला है कि जब भी किसी इंडिविजुअल को लॉ के द्वारा क्या दिया जाता है, राइट दिया जाता है, तो साथ ही साथ उससे उसको ड्यूटी भी दी जाती है इम्पोज करने के लिए। जब भी लॉ अवॉर्ड करता है लीगल राइट ऑफ इंडिविजुअल, तो उससे इम्पोज की जाती है कुछ ड्यूटी, ठीक है, जो उस पर्सन को परफॉर्म करनी पड़ती है। और यदि वो पर्सन इन्फ्रिंजमेंट करता है लीगल राइट ऑफ अदर पर्सन का, देन क्या बोलते हैं कि उसने वायलेट किया है लीगल राइट ऑफ दूसरे पर्सन की, ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है, और उसी को हम बोलते हैं कि उसने क्या किया है, दूसरे पर्सन के राइट को इन्फ्रिंज किया है, मतलब रॉन्ग किया है कुछ कमिट, और उसी रॉन्ग को हम लाइबिलिटी बोलते हैं। स्पेशली हम एक सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि ड्यूटी एंड लॉ, राइट एंड ड्यूटी क्या है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब भी एक पर्सन को राइट दिया जाता है तो उसके साथ साथ उसकी ये भी ड्यूटी बनती है कि वो दूसरे पर्सन के राइट को इन्फ्रिंज नहीं करेगा, ये उसकी ड्यूटी बनती है। और यदि फिर भी एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन के राइट को इन्फ्रिंज किया जाता है तो ऐसा मान लिया जाता है कि उसने वायलेट किया है लीगल राइट का, और ये लीगल राइट की वायलेशन जो है वो एक रॉन्ग होती है, जिसको हम कहते हैं कि उस पर्सन ने क्या किया है, रॉन्ग किया है, और यही रॉन्ग क्या होता है, लाइबिलिटी होती है। बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की। तो डेफिनेशन ऑफ लाइबिलिटी क्या है, बोला है ये डिफिकल्ट है डिफाइन कर पाना लाइबिलिटी की, क्योंकि अलग अलग ज्यूरिस्ट ने अपने अपने शब्दों में कहे, कुछ वर्ड कहे। जो जॉन साल्मेंट है वो कहते हैं कि लाइबिलिटी क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बाउंड करती है नेसेसिटी एंड दैट एग्जिस्ट द बिटवीन द रॉन्ग डर और उसकी रेमेडी ऑफ रॉन्ग के बीच। ठीक है, बात करते हैं मार्क भी क्या कहते हैं। उन्होंने अपने एक वर्ड लाइबिलिटी को यूज किया है कुछ डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ अ पर्सन। जब एक पर्सन की कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने लाइबिलिटी को यूज किया है। उन्होंने बोला है हु हैज अ ड्यूटी टू परफॉर्म वेदर द ड्यूटी ऑफ अ प्राइमरी, कि एक पर्सन की लाइबिलिटी बनती है अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने की, चाहे वो ड्यूटी प्राइमरी है एंड सेकेंडरी है। ठीक है, और सैंक्शनिंग है या तो अनसैंक्शनिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो ऑस्टिन है वो कहते हैं, उन्होंने यूज किया है टर्म इम्पोर्टेबिलिटी को ऑफ टू द लाइबिलिटी। अकॉर्डिंग टू हिम उसने कहा है सर्टन फॉररेंसेस होते हैं, कमीशन एक्ट और टुगेदर विद सच देयर द कॉन्सिक्वेंसेस एंड इट इज अ पर्पस ऑफ द ड्यूटी टू अवर्ट एंड द इम्पोर्टेबल टू द पर्सन एंड हु हैव द फॉररन ओमिटेड और एक्टेड। ठीक है, बात करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ लाइबिलिटी की। फर्स्ट काइंड है हमारा सिविल लाइबिलिटी। सिविल लाइबिलिटी में क्या होता है, इन्फोर्समेंट करवाई जाती है राइट ऑफ प्लेंटिफ की, राइट ऑफ पर्सन की। सिविल लाइबिलिटी में हम बात करते हैं किसी पर्सन के राइट की। ठीक है, जब भी सिविल के कोई प्रोसीडिंग की जाती है, सिविल प्रोसीडिंग चलती है हमारी कोर्ट में, जहाँ पर एक प्लेंटिफ होता है वो डिफेंडेंट पर केस करता है कि सिविल मैटर से रिलेटेड जब भी कोई केस होगा, सिविल मैटर में आते हैं, चाहे वो केस किया जाए रिकवरी ऑफ डेब्ट, रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी के से रिलेटेड, या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, या तो रिकवरी ऑफ डैमेजेस से, और इशू ऑफ इंजंक्शन अगेंस्ट द थ्रेटन और इंजरी के बीच में। ठीक है, इस तरीके का कोई केस है, सिविल नेचर का कोई केस है, जहां पर एक प्लेंटिफ जो है वो अपनी राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए, इन्फोर्समेंट ऑफ राइट के लिए क्लेम करता है प्लेंटिफ अगेंस्ट द डिफेंडेंट। ठीक है, और जब हम क्रिमिनल लाइबिलिटी की बात करते हैं तो क्रिमिनल लाइबिलिटी में क्या आता है, एक पर्सन को जिसने भी कुछ गलत किया है, ठीक है, उसकी लाइबिलिटी बनती है और उसे पनिशमेंट दी जाती है, अवॉर्ड ऑफ रॉन्ग डोअर को, जिसने भी उसे पनिशमेंट दी जाती है फाइन और इम्प्रिजनमेंट की। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या है, एक ऐसी लाइबिलिटी है टू भी जो पनिश कर दी है क्रिमिनल प्रोसीडिंग को इन क्रिमिनल लाइबिलिटी। ठीक है, पनिशमेंट अवॉर्ड की जाती है रॉन्ग डोअर को इफ द पर्सन, यदि पर्सन जो है वो गिल्टी माना जाता है, गिल्टी जो है वो
होता है कुछ कुछ क्राइम कमिट किया हो जिसने अपनी क्रिमिनल इंटेंशन के साथ, तो उसे मिलती है पनिशमेंट। और क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या है, बेस करती है ऑन द मैक्सिम दैट इज एक्टिस नॉट फिटिस रिम निशी मेंसिट्रिया। इट मीन्स कि ऑफेंडर जब गिल्टी होगा ओनली तभी गिल्टी माना जाएगा यदि उसकी इविल इंटेंशन है, गिल्टी माइंड है उसका, तभी। ठीक है, ये था हम क्रिमिनल लाइबिलिटी। और सिविल केसेस में आपको हमेशा डैमेजेस और कंपनसेशन जो है वो पे करना पड़ता है, और क्रिमिनल में आपको फाइन और साथ ही साथ पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट जो है वो मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं पेनल लाइबिलिटी की। तो ये थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ द पेनल लाइबिलिटी, जो कंसर्न करती है कुछ पनिशमेंट ऑफ रॉन्ग। ये क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट है। जैसे कि हमने थ्योरी ऑफ पनिशमेंट देखी होगी, तो जिसमें हमने देखा है डेटरेंट थ्योरी है, प्रिवेंटिव थ्योरी है, रेट्रिब्यूटिव है, रिफॉर्मेटिव है, ये सब थ्योरी है पेनल लाइबिलिटी की। और पेनल लाइबिलिटी अराइज होती है आइदर द क्रिमिनल और सिविल रॉन्ग में। देयर आर सच एस्पेक्ट ऑफ द पेनल लाइबिलिटी, दोज आर द कंडीशन इंडिसेंट मेजर्स ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर बोला है ये एक्सप्रेस करती है मैक्सिम एक्टिस नॉट फिसिट रिमेंसिट्रिया, जो कि हमने पहले देखा कि जब तक किसी पर्सन की गिल्टी इंटेंशन जो है वो नहीं साबित होगी तब तक उसे क्राइम के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। और जब भी किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया होता है तो उसकी कहीं ना कहीं गिल्टी इंटेंशन जो है होती है। ठीक है, ये था हमारा पेनल लाइबिलिटी। और नेक्स्ट है हमारा रेमेडियल लाइबिलिटी। यहाँ पर बात की है कि रेमेडियल लाइबिलिटी बेस करती है इस मैक्सिम पर उबी जस एबी रेमेडियम, कि जहाँ पर राइट की बात होती है वहाँ पर रेमेडी भी हमें मिलती है। ये जो फोर्स ऑफ लॉ है इसे यूज किया गया है कंपेल अ पर्सन टू डू, आउट टू डू और अंडर द लॉ और अ कंट्री। यदि इंजरी की जाती है बाय द वायलेशन ऑफ द राइट किया जाता है तो कहीं ना कहीं रेमेडी की बात भी आती है। ठीक है, जो फर्स्ट एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इज इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन ऑफ और ड्यूटी, और सेकंड क्या है, एक्सेप्शन इन्फोर्समेंट ऑफ ड्यूटी, और थर्ड क्या है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ लॉ। ठीक है, ये हमारा रेमेडियल लाइबिलिटी। जहां पर बोला है कि जहां पर हम बात करते हैं, इट मीन्स द राइट की जहां बात करते हैं वहीं पर हमें रेमेडीज भी मिलती हैं। ठीक है, वाइकेरियस लाइबिलिटी होती है जिसमें एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन के एक्ट के लिए लाइबल होता है, जहां पर एक पर्सन जैसे कि मास्टर सर्वेंट का रिलेशन जो होता है, मास्टर एंड सर्वेंट का, पार्टनर का, ठीक है, और प्रिंसिपल और एजेंट का। ठीक है, इन सभी का रिलेशन जो है वो एक दूसरे के लिए जो है वो लाइबल होते हैं। एक पर्सन ने यदि कोई गलत काम किया है तो दूसरा जो है वो उसके लिए लाइबल होगा। जैसे कि सर्वेंट जो है, सर्वेंट ने कुछ गलत काम किया है और वो काम किया है जब वो अपनी ड्यूटी के दौरान कोई काम कर रहा था, ठीक है, तो मास्टर भी उसके लिए लाइबल माना जाता है। वाइकेरियस लाइबिलिटी मीन द लाइबिलिटी विच इज इनकर्ड फॉर द इंस्टेड ऑफ अनदर। ठीक है, जनरली हम कहते हैं कि पर्सन बिकम अ लाइबल फॉर अ टॉर्ट कमिटेड बाय हिम, or but there are the certain circumstances in which one person become a liable or a tort committed by another, जहाँ पर एक पर्सन जो है वो लाइबल माना जाता है दूसरे पर्सन ने जिसने कोई एक्ट किया है उसके लिए। जो ये लाइबिलिटी है उसे कहते हैं हम वाइकेरियस लाइबिलिटी। देयर आर 3 एक्सेप्शन है, जनरल रूल है, आर टू बी फोर्स्ड बाय बाउंड ऑफ लॉ, द मास्टर सर्वेंट, फर्म और पार्टनर, ये पार्टनर की बात ये और एम्प्लॉयर और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की। ठीक है, बात करते हैं एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की। यहाँ पर कंसेप्ट आता है कि आप चाहे भी आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप लाइबल हो या नहीं हो, आपको एब्सोल्युटली जो है लाइबल होते हो। वहाँ बोला है बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस में मेंसरिया और गिल्टी माइंड इज कंसीडर्ड एज अ नेसेसिटी टू होल्ड द पर्सन रिस्पॉन्सिबल और लाइबल। हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शन है जनरल रूल की, जिसमें बोला है एक पर्सन जो है हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ रॉन्गफुल अटेंट और नेग्लिजेंस। ठीक है, इसके सच केस एज नॉन एज अ रॉन्ग एब्सोल्यूट लाइबिलिटी और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, जहाँ किसी पर्सन को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो लाइबल है या नहीं है, उसे ऑटोमेटिक ही लाइबल मान लिया जाता है। मतलब यदि किसी पर्सन ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चाहे उसने ड्यू केयर एंड प्रिकॉशन से काम किया है या नहीं किया है, यदि वो लाइबल है तो है। एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एक MC मेहता का केस भी है इससे रिलेटेड। ठीक है, और
इसी के साथ हमारा यही था लाइबिलिटी का कंसेप्ट। आई होप आपको एक छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जाते जाते मैं बोल सकती हूँ कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।